आप लोग जानते हैं कि पदार्थ के 5 अवस्थाएं होती है, 3 नहीं। ये हम लोग को स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आज आप लोगों को 5 अवस्थाएं के बारे में पूरी बातें बताएंगे। और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये सब जानकारी जाने तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है पदार्थ। तो पदार्थ में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि द्रव्य और द्रव में क्या भिन्न है। तो द्रव्य हो जाता है जैसे हम लोग कोई भी लिक्विड जो कि बह सके, तो ऐसा में हो जाता है पानी, आपका दूध हो गया, और भी बहुत सारे जो कि लिक्विड है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में, जो कि द्रव कोई भी पदार्थ को हम लोग द्रव कह सकते हैं, और इस द्रव का अपना एक द्रव्यमान होता है, जो कि जितने भी द्रव है सबके पास होता है। अब हम जानेंगे पदार्थ। पदार्थ होता क्या है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो और अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो ये 5 अवस्था यह लिखी गई है, और सबसे पहली अवस्था है ठोस। तो ठोस उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें अंतरअणुक स्थान बहुत ही कम होते हैं और अंतरअणुक बल बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके अपेक्षा द्रव्य में अंतरअणुक स्थान थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं और अंतरअणुक बल भी थोड़ा कम होता है ठोस के अपेक्षा। और गैस में इन दोनों की अपेक्षा अंतरअणुक स्थान बहुत ही ज़्यादा होता है और अंतरअणुक बल बहुत ही कम होता है। और ठोस में आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव्य में आकार निश्चित नहीं होता है। इसे हम जिस चीज़ में डालेंगे, जैसे हम लोग बोतल में डालते हैं तो वो बोतल का आकार ले लेता है, कटोरी में डालते हैं तो कटोरी का आकार ले लेता है, तो आकार इसमें निश्चित नहीं होता है। लेकिन वो अगर 1 लीटर पानी है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो जाएगा, तो आयतन उसमें निश्चित होता है। लेकिन गैस में न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। हम लोग गैस को गुब्बारे में फुला देते हैं तो गुब्बारा में चला जाता है, और गुब्बारे को अगर फोड़ देते हैं तो वो हमारे वातावरण में आ जाता है। इसीलिए ना आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों अवस्थाएं की भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में ठोस, इसके नाम से ही लग रहा है कि यह ठोस है। तो इसको हम लोग अगर छूते हैं तो ये हमें ठोस महसूस होता है। तो ठोस का भौतिक हम लोग ठोक कर, पीट कर या मारकर उसे बदल सकते हैं। और द्रव्य में द्रव जो होता है वो बह सकता है, तो बहने वाले पदार्थों को हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो इसको हम लोग बस किसी कंटेनर में रख सकते हैं। इसको हम लोग ठोक कर, पीट कर या मार कर इसका हम लोग शेप साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। और गैस के साथ भी वही है। गैस को हम लोग किसी भी चीज़ में भर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग कोई भी भौतिक कार्य करके उसका हम लोग शेप साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा अवस्था के बारे में। प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ का चतुर्थ अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में पदार्थ जो होता है वो आयोडाइज्ड होता है, और इसके जो कण होते हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें एनर्जी भरा होता है। इसी कारण इसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था और चतुर्थ अवस्था कहते हैं। और इसका प्रयोग बल्ब बनाने में होता है, फ्लोरेसेंट बल्ब जिसको कहा जाता है, और एक नियॉन बल्ब होता है, उसको भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में हमारे जो 9th क्लास का बुक है उसमें दिया हुआ है कि इस किताब के पढ़े हैं इसके जानकारी में। लेकिन इतना आप लोग जान सकते हैं कि इसका जो खोज है वो आइंस्टाइन ने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो हमारे भारत के एक साइंटिस्ट जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, और उन्होंने इसका खोज 1920 ईस्वी में किया था। और उससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आइंस्टाइन ने इस पे खोज चालू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। और उसके बाद अमेरिका के 3 साइंटिस्ट ने भी इस पे
खोज की थी और उन्होंने इसको खोज भी लिया था। इसकी खोज की गई थी 10 का पावर -5 घनत्व वाले गैस को बहुत ही ज़्यादा कूल यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड में रख के इसे प्राप्त किया गया था। और 10 का पावर -5 को हम लोग 1/10 का पावर 5 भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कैसे होता है। तो जब हम लोग द्रव्य को जमाते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह ठोस में बदल जाता है। तो उस प्रोसेस को जमाना कहते हैं। और जब हम लोग ठोस को पिघलाते हैं या गर्म करते हैं तो वो द्रव्य में बदल जाता है। और वही द्रव्य को अगर हम लोग उससे ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। और अगर हम लोग वाष्प को संघनन करते हैं यानी ठंडा करते हैं, उसको इंग्लिश में कंडेंसेट कहा जाता है, जिस प्रोसेस से बारिश होती है, तो वो द्रव्य में बदल जाता है। और कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव्य हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है और कोई भी गैस बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे उदरपातन क्रिया कहते हैं। ठोस पदार्थ को हम लोग जब गर्म करते हैं और वह द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग द्रवनांक कहते हैं। और जब कोई द्रव्य को गर्म करने पे वह गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो अगर हमें कोई भी प्रश्न दिया जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। डिग्री सेल्सियस हमें कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस। उसमें हम लोग 273 केल्विन ऐड कर देंगे, 273 से ऐड कर देंगे। तो जब 20 में 273 हम लोग ऐड करेंगे तो ये 293 केल्विन हमारा उत्तर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमें दिया रहा है कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने को, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग कितना केल्विन दिए हुआ है यहाँ पे? 300 केल्विन। इसमें हम लोग 273 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों के लिए अब 2 प्रश्न हैं कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया कि नहीं, या फिर लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक जो है वो समझ में आया कि नहीं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 575 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। आज के लिए धन्यवाद।